हेलो एवरीवन, आई एम मेघराज। आई वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है ज्योग्राफी के इस सीरीज में। इंडियन ज्योग्राफी जो है उसका आज है हमारा थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंशन की बात करी थी। सेकंड लेक्चर में जो हमारा सेकंड चैप्टर है फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। जिसने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है काइंडली उस वीडियो को देखो, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन के बाद आज जो है हम डिटेल्स को कवर करेंगे। तो डिटेल्स कवर करने से पहले इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहे कि भाई फिजियोग्राफिक डिवीजन होता क्या है इंडिया में। ये जो मैंने मैप यहाँ पे लगाया है, ये मैंने आपको कल समझाया था कि इस मैप में एक्चुअली मिलता क्या क्या है। क्लियर? ये क्या है, ग्रीन क्या है, येलो क्या है, तो इसलिए आपको वो पहला लेक्चर जो है वो देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन मैंने आपको बताए थे। हिमालय के जस्ट नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स, इधर डेजर्ट, इधर प्लेट्यू, कोस्ट और लास्ट में आपके आइलैंड्स। आज हम जो है हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन उठा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो, वैसे तो हिमालय उठाना चाहिए था, लेकिन हिमालय क्या है, काफी बड़ा है, ठीक है, उसकी डिटेल्स काफी बड़ी है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको इंटरेस्ट आए, उसलिए पहले सारी जितनी भी आपकी छोटे मोटे डिविजन है ना, इनको हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो चलिए नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बनते किससे थे। ये सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बने थे। क्लियर? इंडस नदी जो यहाँ पे इस तरीके से जा रही थी, इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर? ड्रेनेज में हम देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। तो इन ट्रिब्यूटरीज के सेडिमेंट से इस वाली साइड, इसके बाद आपकी गंगा रिवर जो जा रही है इस तरीके से। क्लियर? गंगा रिवर जो इस तरीके से जा रही है, उसके सेडिमेंट से यहां पे पूरा, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो इस तरीके से आके आसाम में होती हुई बांग्लादेश के अंदर जाती है, उससे इधर वाला। तो कहने का मतलब ये पूरा एक स्ट्रेच जो है ये आपके क्या हो गया, डेवलप हो गया। इस तरीके से आपके पूरा एक स्ट्रेच जो है वो डेवलप हुआ है। ये क्या है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्लियर? तो सबसे पहली जो चीज है कि हाँ भाई नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो ये बनते किससे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स कौन कौन से रिवर से बनाते हैं, ये आती है आपकी इंडस आ जाती है, गंगा आ जाती है एंड ब्रह्मपुत्र। इन रिवर के सिस्टम से इनका क्या बनता है भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स बनता है। आगे समझ में? अब बच्चों को किसी को डाउट हो सकता है कि सर इंडस रिवर तो इतनी ऊपर से जा रही है, तो याद रखना मैंने यहाँ पे बोला है इन तीनों रिवर के सिस्टम से। सिस्टम के अंदर इन रिवर्स के साथ साथ इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका कि ये बनी किससे। नेक्स्ट चीज, अगर स्टेट्स की हम बात करते हैं कि हाँ भाई नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में फैले हुए हैं, तो वो है आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, आपके वेस्ट बंगाल, से पहले झारखंड, और इस वाली साइड क्या था आपके आसाम। तो ये वो स्टेट्स हैं जिसके अंदर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या है, एक्सटेंशन है। चलिए, अब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे आप क्या देखते हो कि यहाँ पे एक मिट्टी मिलती है। क्लियर? और वो मिट्टी कौन सी है, यहाँ पे लिखता हूं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो आपकी सॉइल मिलती है उस सॉइल को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्लियर? देखो, ये आपके हिमालय हैं, ये आपके क्या है भाई, हिमालय। हिमालय के एकदम जो साउथ में, हिमालय का जो एकदम साउथ वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, शिवालिक। शिवालिक के बाद से आपके यहाँ पे क्या शुरू हो जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। क्लियर? मैं इसको ग्रीन कलर यहाँ पे कर देता हूं, ये आपके क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो, इस नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कई अलग अलग इलाके होते हैं। एक्चुअली वो इलाका स्ट्रक्चर कैसा है, बना किससे है, उसके आधार पे उसका नाम रखते हैं। तो शिवालिक के जस्ट बाद जो आपका एक इलाका शुरू होता है उसको हम बोलते हैं भाबर। उसको हम बोलते हैं भाबर। नाउ व्हाट इज भाबर? भाबर का मतलब, जैसे आप लोगों ने कई बार मूवीज के अंदर देखा होगा कि इस तरीके से काफी सारे पत्थर रखे हुए, ठीक है, और वहां से नदी जो है वो गोल 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 पत्थर होते हैं चिकने से, और वहां से नदी निकल रही है। और उस इलाके के अंदर नदी की जो डेप्थ होती है वो ज्यादा नहीं होती,
तो उस इलाके को जहां पे काफी सारे पेबल्स स्टोन्स पाए जाते हैं, नदी का लेवल जो है वो ज्यादा नहीं होता है, पहाड़ों के जस्ट बाद वो चीज शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं भाबर वाला इलाका। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं भाबर क्या है, भाबर क्या है, तो भाबर क्या है, यहां पे आपके स्टोन पेबल्स वगैरह पाए जाते हैं और रिवर की जो डेप्थ होती है, रिवर की जो डेप्थ है वो भी क्या है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि रिवर जो होती है इन पत्थरों के नीचे सबमर्ज कर जाती है। आगे समझ में? अब आपने घर में देखा होगा पानी कहीं से दीवार के नीचे से या कहीं से एंटर कर जाता है। अब अगर वो एंटर कराए तो कहीं ना कहीं से वो पानी क्या होगा, वापस बाहर आएगा। तो इसी तरीके से जब इस भाबर वाले इलाके से ये पानी पास हुआ है, क्लियर, तो वो इलाका जहां पे ये पानी वापस पूरा आ जाता है बाहर, ठीक है, वापस जब पूरा बाहर आ जाता है तो उस इलाके को बोलते हैं तराई। उस इलाके को क्या बोलते हैं? तराई। अब दिखती सी बात है, तराई वाला इलाका जहां पे रिवर जो है वापस इमर्ज हो रही है, तो वहां पे नदी की जो डेप्थ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और देखो तराई को आप वैसे भी याद कर सकते हो, मकान बनते हैं, मकान बनते जब हम क्या करते हैं, छत के ऊपर तराई करते हैं, और उस छत के ऊपर तराई जब होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, पानी भर के रख देते हैं, उसी को तो तराई बोलते हैं। सो इन द सेम वे तराई वो इलाका है, तराई वो इलाका है जहां रिवर जो होती है, रिवर री इमर्जेस, ठीक है। अब अगर रिवर यहाँ री इमर्ज हो रही है तो दिखती सी बात है यहाँ पे डेप्थ जो होगी रिवर की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये इलाका बहुत क्या होता है आपके, फर्टाइल। देखो एक चीज याद रखना, नदर्न प्लेन्स वाला जो इलाका है ना वो वैसे ही फर्टाइल होता है। कारण क्या है, यहाँ पे मिलने वाली एलुवियल सॉइल। क्लियर? तो अभी हमने देखा भाबर और तराई। अब नदर्न प्लेन से रिलेटेड दो वर्ड्स जो हैं वो और इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनका नाम है, मैं यहां लिखता हूं, एक है खादर। क्या है भाई? खादर। अब देखो खादर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, नदियां जब आ रही है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, उन्हीं सेडिमेंट से आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नई एलुवियल सॉइल, नई एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, खादर। क्लियर? अब जैसे ये अगर है ही नहीं तो इसके अंदर मिनरल्स क्या होंगे, काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर मिनरल्स काफी ज्यादा है तो ये मिट्टी क्या होगी, काफी ज्यादा फर्टाइल होगी। आगे समझ में? और वो मिट्टी जो कि पुरानी है उसको हम बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं भाई? भांगर। भांगर मिट्टी को आराम से याद कर सकते हो भंगार नाम से। भंगार वाला जो होता है वो क्या करता है भाई, पुराना सामान ही लेता है, तो उसी तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। तो खादर क्या है, एक्चुअली इट इज न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स। पेपर के अंदर काफी बार पूछा हुआ है भाई ये सवाल, तो आप इसको याद रखोगे। और दूसरा होता है भांगर। तो भांगर क्या हो गया, ये हो गया आपके ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स। तो नदर्न प्लेन्स में हमने क्या देखा, बनता कहां से है, कौन कौन से स्टेट्स में वो पाया जाता है। इसके अंदर जो आपके भाबर, तराई, खादर, भांगर जो टर्म्स थे उसको हमने देखा। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिल रही है आपके, एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल के लिए क्या याद रखोगे आप कि इंडिया के अंदर, अब इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है आपकी, एलुवियल सॉइल। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोस्टली फाउंड। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है इंडिया के अंदर वो कौन सी है आपकी, एलुवियल सॉइल ही है। अब याद रखना, जहां जहां नदी अपने सेडिमेंट्स जमा करती है वहां वहां आपके एलुवियल सॉइल मिलती है। डेल्टा वाले जो इलाके होते हैं जनरली वहां आपके एलुवियल सॉइल मिलती है, और इसके साथ साथ नदर्न प्लेन्स वाला जो इलाका है पूरा, वहां पे आपकी क्या है, नदर्न एलुवियल सॉइल पाई जाती है। क्लियर? तो ये था आपके नदर्न प्लेन्स के बारे में जानकारी। इन चार शब्दों को आपको ढंग से याद रखना है, इनसे अक्सर जो है आपके सवाल बनते हैं। क्लियर? देखो पहले हमने जो चैप्टर किया, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। इस दूसरे चैप्टर के होते ही जो तीसरा वीडियो मैं बनाऊंगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इन दोनों चैप्टर के ऊपर बेस्ड। तो उन क्वेश्चंस को आप ढंग से कर पाओगे अगर इन वीडियोस का आपने तरीके से रिवीजन किया है तो। क्लियर? और आपकी क्वेरीज जो है वो भी उस पर एड्रेस हो जाएंगी, क्या ये कंटेंट जो है ये सफिशिएंट है कि नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसके अंदर आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, इंडियन डेजर्ट। इंडिया का मैप हमने देखा। अब देखो यहाँ पे
इस मैप की अगर हमने बात करें तो ऊपर हमने देख लिया था यहाँ पूरे हिमालयास थे, हिमालय के नीचे इधर पूरा क्या था आपके नदर्न प्लेन्स थे। अब इस नदर्न प्लेन्स के बाद इधर है आपके अरावली, ये आपको पूरा जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये क्या है भाई, थार डेजर्ट। क्या है भाई, थार डेजर्ट। यहाँ पे मैंने कुछ दो डायग्राम्स लगाए, अब इन दोनों डायग्राम्स का मतलब क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो चलो अब एक बार डिटेल्स जो है इसकी करते हैं। डेजर्ट, इस डेजर्ट की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन कहां है इसकी, वेस्ट ऑफ अरावली। अरावली की खास बात क्या बताई थी मैंने, दुनिया के सबसे ओल्ड जो ओल्डेस्ट आपके माउंटेन्स है वो कौन से हैं, अरावली। क्लियर। ये यहाँ पे देखो, ये मैं मैप बना देता हूं आपके, ये है आपकी अरावली। क्लियर। इस अरावली के वेस्ट में इधर आपके क्या है भाई, थार डेजर्ट। क्लियर। तो यहां पे आपके मिलता है डेजर्ट। अब यहां पे ये इलाका सूखा क्यों है, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मानसून की जब हवाएं आती हैं तो उन हवाओं के पैरेलल क्या आ जाते हैं, अरावली। तो वो उन हवाओं को रोक नहीं पाते, उन हवाओं को रोक नहीं पाते तो हवा ऊपर उठेगी नहीं। अगर हवा ऊपर नहीं उठेगी तो ठंडी नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। क्लियर। तो यही कारण है कि अरावली के वेस्ट में आपको क्या मिलता है, सूखा इलाका मिलता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ अरावली, बिकॉज ऑफ अरावली क्या होता है आपके मॉनसून विंड्स जो होती है, मॉनसून विंड्स वो रेनफॉल जो है वो नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अरावली जो होती है इन मॉनसून विंड्स के कैसे आ जाती हैं, पैरेलल आ जाती है। क्लियर। अगर मानसून की हवाओं से यहां पे बारिश नहीं हो रही तो बारिश कब होती है, मैंने आपको बताया। ये देखो, ये अगर आपके इंडिया है, वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखना, इस इंडिया से जब आप वेस्ट जाओगे तो यहां पे आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में बोलते हैं उसको भूमध्य सागर। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसकी खास बात क्या है कि इसके इलाके में सर्दियों के टाइम पे होती है बारिश। सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे क्या होती है भाई, बारिश होती है, स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब होता क्या है देखो, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक चीज आप दिमाग में रखो कि जेट स्ट्रीम नाम की एक हवाएं होती है, नाम से ही क्लियर है जेट। तो इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है और ये बहुत ज्यादा हाइट पे चलती है। अब गर्मियों में या फिर मानसून के टाइम पे इनकी पोजीशन क्या होती है, ये बहती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इंडिया में गर्मी या फिर मानसून के टाइम पे क्या होता है, इनकी पोजीशन क्या होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। क्योंकि ये ईस्ट से बह रही है तो इसको बोलते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सर्दियों में ये सिचुएशन हो जाती है उल्टी, सर्दियों में क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है ये हवाएं, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देखो होगा क्या, ये मेडिटेरेनियन सी इंडिया के वेस्ट में है, यहाँ पे जो भी स्टॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, जो भी आपके हवा के अंदर मॉइस्चर है, उसको सबको उठा के जेट स्ट्रीम कहां पे लेके आ जाएगी, इंडिया वाली तरफ। क्लियर। और जब वो इंडिया में आएगी तो अरावली बीच में आ जाएगी, तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके, बारिश। इस पॉइंट से आपके काफी बार पेपर में सवाल हुआ है कि हाँ भाई विंटर्स के अंदर इंडिया में जो बारिश हो रही है उसका कारण क्या है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर। तो उसका कारण है आपके वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्लियर। तो यहां पे अपन आ जाते हैं, चलो। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है विंटर में, रेनफॉल इन विंटर्स, क्लियर, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस का मतलब यही है मेडिटेरेनियन सी से जो आपके स्टॉर्म्स आ रहे हैं। क्लियर। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को उठा के इंडिया में लेके कौन आता है, ये लेके आते हैं ब्रॉड बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आ गया समझ में। तो ये है आपके कि सर्दियों में जो यहाँ पे बारिश हो रही है उसका कारण क्या है और वो कैसे होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज,
डेजर्ट जो है इसके अंदर आपको कई तरीके के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लैंडफॉर्म्स है वो है सैंड ड्यून्स, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, रेत के धोरे। दूसरा होता है बारचांस और तीसरा होता है सीफ। अब ये होते क्या है ये एक बार इस डायग्राम में देखो। आपने देखा है जब डेजर्ट के अंदर हवा बह रही है तो वो क्या करती है, एक मिट्टी को फिक्स पैटर्न के अंदर क्या कर देती है, जमा कर देती है। इस तरीके से क्या बन जाती है, धारियां बन जाती हैं। क्लियर, इस तरीके से धारियां बन जाती है, आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इन धारियों को ही हम बोलते हैं रेत के धोरे। क्लियर, इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं क्या, सैंड ड्यून्स। तो डेजर्ट के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स। अब दिखती सी बात है, मिट्टी के डिपोजिशन होने की वजह से बन रहे हैं, तो ये किस तरीके के लैंडफॉर्म होंगे, डिपोजिशनल। दूसरे जो आपको ये लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं ये हैं आपके क्या भाई, बारचांस। अब देखो इसकी शेप के ऊपर गौर करो, आप क्या देख रहे हो, ये इस तरीके से है भाई। क्लियर, दिख रहे हैं आपके इसके 2 पॉइंट्स हैं। अब इस 2 पॉइंट्स पे भी क्या है, ये बीच में से क्या है, उठा हुआ है, बीच में से उठा हुआ। विंड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, विंड जो है वो आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है, अगर इस डायग्राम की हम बात करते हैं। अब इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, विंड जब इधर से बह रही है तो सैंड का डिपोजिशन उसने इधर कर दिया है। क्लियर, तो बारचांस कुछ इस तरीके से हो गए आपके। क्लियर, इसके अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक ये रहा एक दूसरा ये रहा। ऐसा ही एक छोटा वर्जन होता है जिसको वो इस तरीके से होता है, उसके अंदर सिर्फ एक कोना होता है, दूसरा नहीं होता, कॉमा की शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं सीफ। तो ये सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं ये आपको कहां मिलेंगे, डेजर्ट के अंदर मिलेंगे। सारे लैंडफॉर्म्स आपको कहां मिलते हैं, डेजर्ट के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे लैंडफॉर्म्स जो मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, सैंड ड्यून्स, बारचांस आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ सीफ मिलता है, और भी काफी सारे मिलते हैं, यारडांग हो गया, केव हो गया। इनको सब हम जो लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट चीज यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ की अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो वो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसको हम बोलते थे ज़ेरोफाइट्स। इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। ज़ेरोफाइट्स जो सूखे इलाके में मिलते हैं। क्लियर, तो इसकी खास बात मैंने आपको क्या बताई थी, इनकी जो लीफ होंगी उसका साइज जो था वो क्या था भाई, छोटा। कारण क्या था, पत्तियों से भी पानी उड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, ट्रांसपिरेशन। तो सूखे इलाके में पेड़ की कोशिश ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगी, पानी को स्टोर करना, तो इसलिए लीफ की साइज छोटी होगी। और समटाइम्स क्या होगा, ये लीफ जो है ये चेंज हो जाएंगी किसके अंदर, आपके थॉर्न्स के अंदर, कांटों के अंदर। नेक्स्ट चीज, इनकी आपको जो रूट्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, बहुत डीप रूट्स मिलेंगी। तीसरी चीज, स्टेम की अगर मैं बात करूं तो स्टेम यानी तना जो है वो काफी आपको क्या मिलेगा, जूसी मिलेगा। क्लियर, आपने देखा होगा एलोवेरा वगैरह, क्योंकि इनका सबका मेन पर्पस क्या होता है, वाटर की स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा करना। तो यहाँ पे होता है आपका डेजर्ट वाला जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन था वो होता है फिनिश यहाँ पे। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे जिसका नाम है इंडियन कोस्ट। क्लियर, देखो इंडियन कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सिर्फ मेनलैंड इंडिया। पूरे कोस्ट की जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था वो है 7515.5 किलोमीटर का, जिसके अंदर हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड किया था। यहां पे हम बात करेंगे मेनली आपका वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बारे में। अब यहां पे आप देखो वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट का सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसको बोलते हैं सबमर्जिंग कोस्ट। नाउ व्हाट इज सबमर्जिंग कोस्ट, जो कोस्ट सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है। कहने का मतलब यहां पे आपको सी लेवल क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक्स में, प्लेट जब मूवमेंट्स करती हैं तो उन मूवमेंट्स में क्या होता है, कोई प्लेट नीचे जाती है और कोई प्लेट ऊपर आती है। तो जो नीचे जा रही है वो क्या हो गई, सबमर्जिंग प्लेट हो गई। दूसरा, हमने देखा कि इंडिया की ढलान भी कहां है, वेस्ट से ईस्ट वाली साइड। तो इस वेस्ट कोस्ट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिवर जो है वो डायरेक्ट कहां पे मिलती है, जाके सी के अंदर। और जो एरिया जहां पे सी में डायरेक्ट रिवर आके मिले उस एरिया को हम बोलते हैं एस्चुरी। क्लियर,
उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी। तो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगी, एस्चुरीज। सो व्हाट इज एस्चुरी? एस्चुरी क्या है, वो एरिया जहां पे रिवर जो है वो डायरेक्ट मीट करती है किससे, आपके सी से। क्लियर? तो दिखती सी बात है भाई, सबमर्जिंग कोस्ट है, यहाँ पे आपके क्या बन रही है, एस्चुरी। अब आप याद रखना सबमर्जिंग कोस्ट होने का यहाँ पे फायदा क्या है। फायदा ये है कि पोर्ट बनाने के लिए, क्लियर, पोर्ट बनाने के लिए मोर सुटेबल कोस्ट कौन सा है, आपका वेस्टर्न कोस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिप जो है, देखो ये आपका, अगर यहाँ ये कोस्ट है, ये आपका पूरा क्या है, पानी। तो यहाँ पे सबमर्जिंग होने की वजह से सी का लेवल जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, डेप्थ ज्यादा है, तो आपके जो शिप है वो आगे तक आ सकते हैं। और फिशरीज के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा आपको दूर नहीं जाना, यहाँ पे आपको फिशरीज के लिए भी क्या है, बहुत सूटेबल। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सूटेबल फॉर पोर्ट बिल्डिंग, और इसके साथ साथ दूसरा चीज आपको क्या याद रखनी है, फिशरीज। क्लियर? अब आते हैं हम हमारे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। ईस्टर्न कोस्ट में आपको ये सारी चीजें ऑलमोस्ट क्या कर देनी है, उल्टी कर देनी है। यहाँ पे सबमर्जिंग कोस्ट था, तो ईस्टर्न कोस्ट कैसा है, आपके इमर्जिंग कोस्ट है। यहाँ आपकी जो जमीन है वो उठी हुई है। कहने का मतलब यहाँ पे आपका सी का जो लेवल है वो क्या है, कम। अब सी का लेवल अगर कम है तो यहाँ ज्यादा आगे तक शिप आ नहीं पाएंगे, तो ये क्या है भाई, लेस सूटेबल है, लेस सूटेबल फॉर पोर्ट मेकिंग। ठीक है, पोर्ट मेकिंग बोल लो, पोर्ट बिल्डिंग बोल लो। नेक्स्ट चीज, जैसे वेस्ट कोस्ट पे आपको क्या दिख रही थी, एस्चुरीज, ऐसे ही ईस्ट कोस्ट पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मेशन कहां होता है, ईस्ट वाली साइड पे, क्योंकि ढलान वेस्ट से ईस्ट की साइड है। रिवर्स जो होती है वो यहाँ आके क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को जमा कर देती है। क्लियर? अब एक बार मैप के ऊपर आते हैं वापस। वेस्ट कोस्ट क्या है, ईस्ट कोस्ट क्या है, इसकी डिटेल्स हमने करी। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, कोंकण, मालाबार, कन्नड़, कोरोमंडल। अब ये सब है क्या, ये एक्चुअली में स्टेट वाइज इन कोस्ट के नाम है। तो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट के ऊपर आते हैं। ये देखो भाई, गुजरात। गुजरात जो है, इसकी कोस्ट लाइन क्या है, सबसे लंबी इंडिया के अंदर। तो गुजरात वाला जो कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, काठियावाड़ी कोस्ट। क्या बोलते हैं भाई, काठियावाड़ी कोस्ट। काठियावाड़ी खाना, काठियावाड़ी घोड़े, ये आपने सुने होंगे। क्लियर? इसके बाद दमन दीव से लेके महाराष्ट्र और गोवा, यहां तक कौन कौन से स्टेट आ गए इसके अंदर, महाराष्ट्र एंड गोवा। इस कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। अब इस कोंकण कोस्ट से रिलेटेड अब आप एक चीज याद रखो, और वो चीज क्या है भाई, एनडीए, सीडीएस, आपके असिस्टेंट कमांडेंट, इन पेपर्स के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज से आपके काफी सवाल बनते हैं। अब इस कोंकण कोस्ट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, कोंकण। तो ये होती किस किस के बीच में है, ये होती है इंडिया एंड यूके। अब देखो, कोस्ट वाला इलाका है, कोस्ट वाला नाम है, तो दिखती सी बात है ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, दोनों देशों की नेवी के बीच में। नेक्स्ट कोस्ट जो होता है वो आपका आता है कर्नाटका वाला, इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, या फिर गांव कोस्ट भी बोलते हैं। कर्नाटका के नीचे ये कौन सा स्टेट है भाई, आपके केरला। केरला वाला जो कोस्ट है इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन द ईयर 1498 वास्को डी गामा जो था वो कहाँ आया था भाई, इंडिया में। और वो कौन से कोस्ट पे आया था, मालाबार कोस्ट के ऊपर। क्लियर? क्योंकि वो कौन से स्टेट के अंदर आया था, आज के हिसाब से देखें तो केरला के अंदर है। ये तो थे हमारे सारे वेस्टर्न कोस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर्न कोस्ट। सबसे नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, और स्टेट कौन सा है आपके यहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्लियर? कोरोमंडल कोस्ट। इस तमिलनाडु से ऊपर जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आंध्रा कोस्ट, या फिर इसको सदर्न सरकार कोस्ट भी आप बोलते हो। आंध्रा से ऊपर जाते हैं तो ये है उड़ीसा। क्लियर? उड़ीसा। और इसका नाम क्या है, उत्कल कोस्ट। देखो वैसे उड़ीसा वाला याद करना वैसे भी बहुत इजी है। उड़ीसा को पुराना नाम जो है, एक्चुअली उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो क्या है, उत्कल। आपके राष्ट्रगान के अंदर आता है ना, द्राविड़ उत्कल बंगा, तो वो उत्कल क्या है एक्चुअल में, उड़ीसा।
आया समझ में? तो ये था आपके ईस्टर्न कोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां पे हमने डिस्कस करा वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के इंट्रोडक्शन में कि सबमर्जिंग कौन सा है, इमर्जिंग कौन सा है, पोर्ट के लिए कौन सा अच्छा है, क्लियर, एस्चुरी कौन बना रहा है, डेल्टा कौन बना रहा है, और इन सब के नाम स्टेट वाइज जो थे हमने इसके अंदर डिस्कस किए। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, डेजर्ट, प्लेन्स और कोस्ट। रिमेनिंग 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कौन कौन से हैं आपके हिमालय है, इसके अलावा आइलैंड्स है और प्लेट्यू, क्लियर। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो है रिवीजन करो। जैसे ही ये सारा चैप्टर कंप्लीट होता है हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लियर। तो अगर आप चाहते हो कि PYQ में आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो तो इन चैप्टर्स का आप रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।